चलिए एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाय आजाद सर में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आजाद सर। आज हम लोग पौधों से संबंधित, इसके पहले मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था पेड़ पौधों की दुनिया, उसी वीडियो का एक कड़ी है। आइए हम लोग इसमें पौधों के बारे में जानते हैं। आप लोग पौधा देखे होंगे, देखे हैं पौधा? तो पौधा देखे होंगे तो उसमें बहुत सारा अंग होता है। जैसे हम लोग के पास अंग है, हाथ है, नाक है, मुंह है, गाल है, बाल है, क्या उसी तरह से पौधों के पास भी अंग होते हैं। आइए देखा जाए, पौधों के नीचे आप लोग देखते होंगे क्या होता है? जड़ें होती है। क्या होती है? हाँ, ये पौधा क्या होता है? अंकुरित होता है। क्या होता है? अंकुरित होता है, यानी अंकुरित होते 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 यह बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है। तो इससे आप देखते होंगे ये तना का निर्माण हो रहा है। ये कौन सी का निर्माण हो रहा है? ये तना का निर्माण हो रहा है। ठीक, इस तना से ये जो निकल रही है आप लोग देख रहे हैं, ठीक, यह है डाली। इसको शाखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शाखा या डाली कहते हैं। देख रहे हैं निकल रहा है, ठीक। और इसमें से आप देखते होंगे ये निकल रही है, क्या कहते हैं इसको? पत्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पत्तियां कहते हैं। तो ये सब अंग है, पौधों का अंग है, ठीक। ये सब क्या हो गया? पत्तियां निकल गया। चलिए और भी अंग होते हैं पौधों के, ठीक। हाँ देखिए, आगे भी देखिए और भी होते हैं। इससे आप लोग देखिए, ये क्या है? फूल। तो फूल भी क्या है? पौधा का एक अंग है। फूल भी क्या है? पौधा का एक अंग है। एक और फूल बना दिया जाए क्या? चलिए, ये भी क्या है? अच्छा, और भी कुछ होता है क्या? बीज। कौन चीज? बीज। कौन चीज? बीज भी क्या है? पौधा का एक अंग है। आइए हम लोग मुख्य रूप से आज जड़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। अगर जड़ नहीं हो तो पौधा जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। तो उस जड़ के बारे में और इस तना के बारे में, ठीक, आज हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जड़ के बारे में जाने। जड़ हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक पौधों में पाया जाता है। और जड़ कहाँ? भूमि के अंदर की भूमि के ऊपर, भूमि के अंदर क्या पाया जाता है? जड़ पाया जाता है। आइए, तो जो जड़ होता है वह जड़ दो प्रकार के होता है। जितने भी पेड़ पौधे आप लोग देखेंगे तो उसमें जड़ें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन? एक होता है मूसला जड़। कौन जड़? मूसला जड़, ठीक। अब दूसरा कौन होता है? झखरा जड़ या रेशेदार जड़। अब सवाल हमारा है कि मूसला जड़ किसे कहेंगे? तो समझिए कि जिस जड़ में मुख्य जड़ का मतलब मेन रूट, मुख्य जड़ के अलावे कई सहायक जड़ निकले हो, उन्हें हम कौन जड़ कहेंगे? मूसला जड़ कहेंगे। कौन जड़ कहेंगे? एक बार और समझिए, जिस जड़ में मुख्य जड़ के अलावे कई सहायक जड़ें क्या हो? निकले हो, उन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह एक जड़ है, ये मुख्य जड़ है, तना से क्या है? ऊपर तना है, ये जड़ें निकली हुई है, ये मूसला जड़ है। कौन जड़ है? मेन है। इससे देखिएगा तो बहुत सारा जड़ फिर निकला होगा। तो मूसला जड़ से ये सहायक जड़ क्या हुआ है? निकला हुआ है। तो मूसला जड़ किसे कहेंगे? जिस जड़ में मुख्य जड़ के अलावा कई सहायक जड़ क्या हो? निकला हो, उसे हम कौन जड़ कहेंगे? मूसला जड़। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झाखरा जड़ देखते हैं। ये झाखरा जड़ का अन्य नाम भी है। आपसे पूछा जाएगा कि झाखरा जड़ का दूसरा नाम क्या है? तो रेशेदार जड़। किसे कहेंगे? तो जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ ना हो, कोई भी मुख्य जड़ ना हो, ठीक।
बल्कि सभी जड़े एक ही स्थान से निकले हो। जितने भी जड़े होंगे सभी क्या होंगे, एक ही स्थान से निकले होंगे। आइए कि यहाँ पर हम समझते हैं, ये तना है, ठीक, और जड़ सभी क्या हो, ये एक ही स्थान से निकला हो। तो ये कौन जड़ है? आप लोग देखते होंगे लहसुन, लहसुन की जड़ें देखते हैं, वो झांखरा जड़ है कि मुसला जड़ है? झांखरा जड़। देखते हैं ना, सभी जड़ें एक जगह से निकली होती है। आप लोग प्याज देखते होंगे, प्याज की भी जड़ें देखते होंगे, एक जगह से निकली होती है। तो भी कौन जड़ हो गया? झांखरा जड़ हो गया। लेकिन आप लोग देखे होंगे शीशम, ठीक, अभी उखाड़े होगा ना, जोर से नहीं उखाड़े हैं शीशम, ठीक, हाँ, शीशो गांव में लोग कहता है शीशम। तो उसमें कौन जड़ है? झांखरा जड़ है कि मूसला जड़ है? मूसला जड़। कौन जड़? हाँ, मूसला जड़। चलिए अब आगे देखते हैं, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ ना हो बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से, याद रखिएगा, एक ही स्थान से निकले हो, उन्हें झांखरा जड़ कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक, अब आइए, जड़ जो है इसका कार्य क्या है? ठीक, जड़ का क्या कार्य है? आप लोग देखते होंगे, अभी हम आपसे पूछे हैं कि अगर जड़ नहीं हो तो पौधा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों जीवित नहीं रहेगा? तो ये कुछ कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर, देखते होंगे जड़ एकदम मिट्टी को जबरदस्ती यानी मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में क्या करती है? मदद करती है। क्या अगर पैर नहीं हो तो हम लोग खड़ा रहेंगे? गिर जाएंगे। हाँ, ठीक उसी प्रकार जड़ क्या करता है? मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहता है और पौधों को खड़ा रखने में मदद करती है, हेल्प करती है। यह पहला कार्य। दूसरा कार्य आइए जड़ को देखा जाए, तो यह मिट्टी में उपस्थित जल, कौन चीज? खनिज और लवण को अवशोषित करती है। अवशोषित समझते हैं? सोख लेती है, खींच लेती है। क्या? जैसे हम लोग खाते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधा जो है जड़ से, कौन चीज से? जड़ से। देखते होंगे ना, किसान भाई लोग क्या करते हैं? खेत में खाद डालते हैं ना, यूरिया सुनते होंगे, पोटाश सुनते होंगे, डीएपी सुनते होंगे, तो डाला जाता है। ठीक, तो वो कहाँ? खेत में। तो वही जड़ें क्या करती है? उसको खनिज, लवण और जल को क्या करती है? अवशोषित करती है। और अवशोषित होकर यह कहाँ जाती है? पत्तियों में। कहाँ जाती है? पत्तियों में। और पत्तियों में ही पेड़ पौधों का भोजन बनता है। जैसे हम लोग घर में रसोई घर है ना, जहाँ पर माँ दीदी खाना बनाती है, उसी तरीके से पेड़ पौधों में पत्तियां होती है, रसोई घर का काम करता है, वहां पर खाना बनता है। ठीक, तो यह मिट्टी में उपस्थित जो जल होता है, खनिज होता है, लवण होता है, उसको अवशोषित करती है। आइए तीसरा इसका कार्य देखा जाए, तो जड़ें मिट्टी को हल्ला कर रहे हैं, भला भोंक देंगे, हाँ ध्यान से। जड़ें मिट्टी को क्या करती है? बांधती है, तथा मिट्टी के कटाव को क्या करती है? रोकती है। बांध के किनारे किसी का घर है? इसमें बांध है, तो आप लोग देखे होंगे बांध पे पेड़ लगाया गया होगा। क्यों लगाया गया? कहीं बांध ना टूटे, बाढ़ आती है और मिट्टी को बहाकर ले जाती है। अब अगर वहां पर आप पेड़ लगा देते हैं तो पेड़ क्या करेगी? पेड़ की जड़ें उस मिट्टी को मजबूती से पकड़ेगी और मिट्टी के कटाव को क्या करती है? रोकती है। तो देखिए जड़ कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखे होंगे रोड के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बांध पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उसे काट देना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए आगे, कुछ पौधे के जड़ों में ही भोजन संग्रहण होता है। अभी हम बोले हैं कि भोजन संग्रहण क्या होता है? पत्तियों में, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनका भोजन संग्रहण का मतलब होता है जमा, स्टोर। कहाँ होता है? तो जड़ों में। कहाँ होता है? जड़ों में। तो इस तरह से ये जड़ का मुख्य कार्य है। अब आइए ताना। ये ताना देख रहे हैं ना आप लोग? ताना
चलिए अब ताना के बारे में समझते हैं। ताना हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? पौधों का कोई भी अंग समझिए कि वेस्ट नहीं है, सभी हमारे यूज में आते हैं। क्या हम लोग पौधे के तना खाते हैं, जड़ खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं, क्या फूल भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। देखिए कितना कीमती है पौधा, इसीलिए पौधा लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। चलिए इसका कार्य देखा जाता है ताना का। तो ताना क्या करता है? पौधों को आकृति प्रदान करता है, पौधों को आकृति, उसका फिगर। यानी देखते हैं आप लोग कहते हैं कि ताना बहुत मोटा है, ताना क्या है? बहुत मोटा है, तो उसका आकृति है। इसका ताना बहुत पतली है, मुलायम है, तो ताना क्या करता है? पौधों को आकृति प्रदान करता है। दूसरा, ताना जल, खनिज और कौन चीज, लवण एवं भोजन के लिए संवहन का कार्य करता है। संवहन समझते हैं? अब बताइए, अगर रोड नहीं रहे तो आप कोचिंग पढ़ने आते? नहीं आते। तो ठीक उसी प्रकार माने कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह जाए, इसके लिए रोड होना जरूरी है। अब यहाँ पर अभी आप लोग देखे होंगे कि यहाँ से कौन कौन चीज, खनिज, लवण और जल, इसको अवशोषित करेगी। तो ताना रहेगा तब तो वह एक जगह से दूसरे जगह जा पाएगा। यानी वही ताना क्या करता है? भोजन, जल, खनिज, लवण एवं भोजन के लिए क्या करता है? सम्मोहन का मार्ग बनाता है कि आप आइए और जाइए, हम एकदम रास्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक इस तरह से भोजन यहाँ बनता है और उसके बाद में एक फ्लोएम पाया जाता है। वो फ्लोएम क्या करता है? पूरे पौधों के अंगों में भोजन को क्या करता है? बांट देता है। अब आइए आगे देखा जाए। तना का गया कार्य के कुछ पौधे के तने देखिएगा भूमिगत होकर, भूमिगत का मतलब होता है भूमि के अंदर, भूमि के अंदर होकर भोजन संग्रहण भी क्या करते हैं। ठीक, तो भोजन संग्रहण का भी काम करते हैं, चाहे नो, तो भोजन संग्रहण भी करते हैं। कुछ ताना क्या करता है? भोजन संग्रहण का काम करता है। आप लोग एक उदाहरण घर पर जाइएगा कीजिएगा, अभी ठंडी का समय है ना, गेंदा फूल देखे होंगे आप लोग, गेंदा फूल, ठीक, उसकी एक डाली को, जैसे हम यहाँ पे अगर गेंदा का अगर हम फूल बना दे पौधा, ठीक, तो मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर फूल भी बना दिए, लेकिन फूल लाल होता है कि नहीं? चलिए लाल हो गया, कुछ और फूल लगा देते हैं। अब इसमें क्या करना है? इसकी एक डाली को, इसकी जड़ें हैं, ये सभी क्या है? मिट्टी है मान लीजिए, इसकी एक डाली को आप क्या कीजिएगा? इस तरह से मोड़ के, ठीक, और ये जो इसका तना है इसको भूमि के अंदर कर दीजिएगा, या इसके ऊपर मिट्टी रख दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? मिट्टी, और कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिएगा तो आप देखिएगा कि इससे जड़ें निकलना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। बस क्या कीजिएगा? जब जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी, इसको यहाँ से काट दीजिए और आपको क्या बन गया? एक नया पौधा तैयार हो गया। फिर आप लगा दीजिए, जहां मन करे वहां लगा दीजिए, अपने घर को सुंदर बनाइए। तो वीडियो अच्छा लगा? चलिए इसी तरह से और भी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।